पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां सत्ता बदलने के बाद विकास और घोषणा की राजनीति तेज हो गई है। उत्तर बंगाल के दौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पहले ही दौरे में कई बड़े ऐलान किए हैं और इन ऐलानों को लेकर अब पूरे बंगाल में सियासी चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि शुवेंदु सरकार अब उत्तर बंगाल को नया राजनीतिक और विकास मॉडल बनाना चाहते हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ विकास का एजेंडा है या फिर 2029 की राजनीति की मजबूत नींव रखी जा रही है। उत्तर बंगाल यानी बंगाल का वो इलाका जो लंबे समय से राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। दार्जिलिंग, कूच बिहार, मालदा, इन जिलों की राजनीति हमेशा कोलकाता की सत्ता को प्रभावित करती रही है और अब इसी उत्तर बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। भारी भीड़ वहां जुटी सरकारी मंच से और एक के बाद एक बड़े ऐलान उन्होंने वहां किए और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार और केंद्र योजनाओं को तेजी से लागू करने को लेकर बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का ये दौरा इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सत्ता संभालने के बाद ये उनका पहला बड़ा नॉर्थ बंगाल विजिट था और इस दौरे में उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि नई सरकार उत्तर बंगाल को लेकर आक्रामक विकास नीति अपनाने वाली है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि उत्तर बंगाल को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएंगी, चाय बागान इलाकों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और पर्यटन को नई पहचान दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कई जिलों में नए अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं पर भी जोर दिया है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के विकास बढ़ाने की बात कही है। सीएम ने यह भी कहा है कि केंद्रीय सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा ताकि आम लोगों तक सीधा फायदा पहुंचे। दरअसल उत्तर बंगाल हमेशा से ही राजनीतिक संवेदनशील इलाका रहा है और यह अलग राज्य की मांग से लेकर पहचान की राजनीति तक कई मुद्दे उठते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शुवेंदु सरकार उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है क्योंकि चुनावों में इस इलाके की भूमिका बेहद अहम रहती है। बीजेपी लंबे समय से उत्तर बंगाल में मजबूत प्रदर्शन करती रही है और अब सरकार बनने के बाद पार्टी इस इलाके को विकास मॉडल के तौर पर पेश करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा और रणनीतिक महत्व वाले इलाकों को लेकर भी बात कही है और बताया जा रहा है कि बीएसएफ से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से आगे करने की चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं और सिर्फ विकास ही नहीं, इस दौरे में राजनीति का तड़का भी साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि अब तुष्टीकरण नहीं, विकास की राजनीति होगी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि सरकार की राज्य में योजनाओं का फायदा हर वर्ग तक पहुंचेगा और सरकारी कामों में पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था पर भी हमला बोला है और दावा किया है कि नई सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बना रही है। हाल ही के दिनों में बंगाल में कई प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों को लेकर सरकार चर्चा में रही है, जिसमें ओबीसी आरक्षण बदलाव, कानून व्यवस्था पर कार्रवाई और कई प्रशासनिक फैसले शामिल हैं। उत्तर बंगाल के लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी, क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारें बड़े वादे कर चुकी हैं। चाय बागान इलाकों में रहने वाले मजदूर लंबे समय से बेहद सुविधाओं की मांग कर रहे थे। कई इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा कमजोर है, सड़क और कनेक्टिविटी भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ऐलान से लोगों की उम्मीदों में जो है वो ज़रूर बढ़ गई हैं, लोगों की उम्मीदें ज़रूर बढ़ गई हैं, लेकिन विकास का कहना है
विपक्ष का यहाँ पर कहना है कि सिर्फ घोषणाओं से विकास नहीं होता है, जमीन पर काम दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्ष को एक मुद्दा यहाँ पर मिल गया है और विपक्ष लगातार यहाँ पर हमलावर है कि सिर्फ चुनावी वादों करने से ही जो है चीजें पूरी नहीं होती, उनको जमीन पर भी उतारना होता है। और विपक्ष अब सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर फंड कहां से आया और कितने समय में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि उत्तर बंगाल सरकार की प्राथमिकता है और यहां विकास की रफ्तार तेज की जाएगी। सरकार पर्यटन को लेकर भी बड़ा प्लान बना रही है। दार्जिलिंग और कई क्षेत्रों को लेकर इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाने की बात कही जा रही है। उसके बाद साथ ही पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब नज़र इस बात पर होगी कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के ये बड़े ऐलान आखिर कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं। उत्तर बंगाल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीति और आर्थिक तौर पर भी बेहद अहम इलाका है। नई सरकार बनने के बाद से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं को लागू किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया तेज करने और प्रशासनिक बदलाव को लेकर सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। अब उत्तर बंगाल दौरे के जरिए मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में विकास और राष्ट्रवाद दोनों के साथ लेकर जो है वो आगे बढ़ेगी। तो क्या उत्तर बंगाल अब बंगाल की नई राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है? क्या शुवेंदु सरकार ये विकास का नया मॉडल यहाँ पर पेश कर रहे हैं और क्या इन बड़े ऐलानों से जनता को जमीन पर राहत मिलेगी? इन सब सवालों के जवाब जो है वो आने वाले दिन में सामने आएंगे। और इस चीज़ को लेकर अब बंगाल में बहस लगातार तेज हो गई है। कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति जो है वो इस वक्त कई ज़्यादा गर्म है। एक के बाद एक बड़े फैसले शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक घोषणाएं यहाँ पर जिस तरीके से हो रही हैं, एक के बाद एक ऐलान जिस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बंगाल में अब विकास की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में अब जो है परिवर्तन आने वाला है। बंगाल में विकास की शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं ये सभी ऐलान जनता के दिलो दिमाग पर कई ज़्यादा असर करते हुए नजर आ रहे हैं।